अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा के लिए हमें जीना है, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें ज़िंदगी गुजारना है। तो उसी बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक से मोहब्बत करना सीखें, बिना किसी गर्ज़ और दिखावे के लोगों के काम आया करें, उनके दुख बांटें। आपकी तरफ से तसल्ली का एक बोल नहीं, जीने का हौसला देगा। जहाँ हाथों से मदद नहीं, वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। अल्लाह आपके लिए वहाँ से रास्ते निकालेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने पहले रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो दिल दूसरों को तकलीफ़ में देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो उस दिल में अल्लाह बसते हैं। तो देखिए, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। हमसे जितना हो सके उतना हम दूसरों की मदद में लगे हुए रहें। और दुनिया में देखो कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी से गुज़र रहे हैं, जो बीमारी से गुज़र रहे हैं, खाने के लिए, कपड़े के लिए, पैसों के लिए, रहने के घर के लिए, और बीमारी से हर तरह से ऐसे दुनिया में कई लोग हैं। दूर दूर तक लोगों तक तो हम नहीं जा सकते। अगर हमारे पास इतना है, इतनी ताकत है तो हम वहाँ तक भी जा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला हमें दिए हैं तो उसमें हम कुछ खर्च कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस में और आजू बाजू में, अपने रिश्तेदारों में हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं। तो बहुत गौर व फिक्र से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि हम खाना खा लिए, हम अच्छे घर में हैं, हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हम अच्छा घूमने जा रहे हैं, यही हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारे रिश्तेदारों में भी हमें देखना चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हमें देखना चाहिए कि वो लोग किस तरीके से गुज़र रहे हैं। इसका भी हमें जवाब देना होगा खुदा ताला के पास। तो ऐसे पत्थर दिल ना बने और आपसे जितना हो सका उतना, अगर आपके पास कुछ करने के लिए आपके पास इतना माल और दौलत नहीं है तो आप अपनी बातों से, अपने हाथों से आप कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। और ये भी कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने हाथ उठाकर सजदा कर कर और अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर किसी के लिए दुआ भी कर सकते हैं। ये भी कितनी बड़ी नेकी है, जानिए आप लोग। तो ऐसा बहुत कोशिश में लगे रहें। देखिए, अभी एक पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हो गया है। इतनी तकलीफ़ हो रही है देख कर सुनकर। जान तो हर एक इंसान की जान तो अल्लाह की अमानत है, लेकिन जो तकलीफ़ देख कर ना आँखों में से आंसू चले गए। अल्लाह की मसलियत तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं और हम सब की जान अल्लाह की अमानत है। एक दिन हमें जाना है। मौत तो बरहक़ है, लेकिन जो मासूम बच्चे हैं, जो और जवान जो लड़के थे, लड़कियां थे, जो लेडीज़ थे, उन सबको देख कर ना आँखों में इतने आंसू आ गए हैं कि बता ही नहीं सकती। बहुत दिल को तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ हुई है और बहुत सारी दुआएं करी हूँ उन लोग के लिए। अल्लाह ताला उनको शहदा का दर्जा नसीब करे। और है भी वो लोग शहीद का दर्जा ही है उन लोग को। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें, उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जा मुक़ाम नसीब करे। और उनके जितने भी घर के अफराद हैं उन सबको अल्लाह ताला सब्र दे। तो बहुत तकलीफ़ हुई देखकर। और आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे मक़ामात पर ना जाएं। देखिए, जिसकी मौत जहाँ है वो वहाँ पर रूह क़ब्ज़ होती है, ये तो मानती हूँ, लेकिन हमें भी एहतियात करना चाहिए। तो एहतियात से ज़िंदगी गुजारें। देखिए, दरिया है, पानी है, सब जानते हैं, फिर भी वो लोग चले गए हैं वहाँ पे और कोई उनकी मदद नहीं कर सकते। 2 घंटे में कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते थे। ये अल्लाह की मसलियत है या इंसानों की लापरवाही है, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो देखिए, ऐसी लापरवाही में कितने जाने वालों की भी लापरवाही है जो वहाँ पर पानी की जगह चले गए, और जो बचा सकते थे वो लोग नहीं बचाए, उन लोग की भी लापरवाही है। अल्लाह ताला अब उन लोग को तो अपने पास बुला लिए हैं बस, और उनके घर वालों को सब्र दे। और आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी मक़ामात पे ना जाएं। और बहुत सारे लोगों को घूमने का शौक़ होता है और जाते हैं, हर एक नई नई चीज़ देखने का शौक़ होता है, लेकिन बहुत एहतियाती करें। अपने घर वालों को, अपने लेडीज़ को, अपने जो ज़ईफ़ लोग हैं
और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जहाँ भी जाते हैं तो बहुत एहतियाती से और अल्लाह पाक से दुआ करके अल्लाह पाक से मदद मांग कर जाएं और बहुत एहतियाती से जाएं। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे बारिश के मौसम में और ऐसे पानी के मकामात पर ना जाएं। आप सबसे गुजारिश करती हूँ, सलाह देती हूँ कि बारिश के मौसम में तो कहीं सफ़र ही ना करें, कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जाए और ख़ास तौर पे पानी की जगहों पर ना जाए। तो बहुत एहतियाती से ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह पाक से डरते रहें, अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। जाने वाले तो जाने चले गए हैं, लेकिन उनके घर वालों पे क्या गुज़र रही होंगी और अपने आँखों से जो बच गए हैं वो लोग देखे हैं कि अपने घर वाले कैसा पानी में बहते हुए चले गए हैं, तो उनके ऊपर क्या गुज़र रही होंगी, वो कैसे सब्र कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सब्र दें। और तो यही कहना चाहती हूँ। और हर एक के लिए हम हमारे दिल में हमदर्दी रखें, हर एक के लिए तड़प रखें। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं, सुनते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे दिल में सबके लिए हमदर्दी रखना चाहिए। हम कुछ नहीं भी कर सके तो अल्लाह ताला से बैठकर हम बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं। दुआ में ही बहुत बड़ी ताकत होती है और दुनिया की हर दौलत से, हर ताकतवर चीज़ से दुआ ही बड़ी ताकतवर चीज़ होती है। इसलिए दुआ में बहुत ताकत होती है। तो अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए हाथ उठाकर अल्लाह के सामने बैठकर दुआ कर सकते हैं, उनके लिए आंसू बहा सकते हैं। तो हर एक के लिए जो ऐसा हादसा हुआ है उनके लिए भी दुआ करें, उनके घर वालों के लिए सब्र के लिए दुआ करें और अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए दुआ करें और बहुत सारी एहतियाती रखें। और अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में जहाँ भी कोई मजबूर है, लाचार है, उन सब की मदद करें और कोई ज़ईफ़ लोग हैं तो उनकी भी मदद करें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम एक रहम वाला दिल लेकर दुनिया में जिएं। जाते वक्त हमें सिर्फ खाली हाथ ही जाना है, अपने अच्छे आमाल लेकर जाना है। तो मेरा मकसद यही है और मैं सोचती भी यही हूँ और कहती भी यही हूँ कि और मेरी आरज़ू, अरमान, ख्वाहिश जो क्या बोलते हैं, ये बस मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं भी यही सोचती हूँ और दूसरों को भी यही सलाह देती हूँ, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें बस बहुत बहुत दुआएं करें, बहुत इबादत करें, बहुत तिलावत करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले जितने हो सका अपने उतना हम करते रहें और हमसे जितना हो सका उतना अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जहाँ जहाँ तक हम अपने दोस्तों में पहचान जान के, तो उनको हमसे जितना भी हो सका हम मदद करते रहें, चाहे पैसे से, चाहे हाथों से, और चाहे कोई अच्छी सलाह देकर, कोई अच्छा राय मशवरा देकर, और जिसे कोई दीनी मालूमात नहीं है उनको वो भी दीनी मालूमात भी दे सकते हैं हम, और कुछ वजीफ़े बता सकते हैं, नमाज के तरीक़े, बहुत सारी चीज़ों से हम मदद कर सकते हैं। तो मेरी सोच ये है, तो हम दुनिया में जब तक रहें बस दूसरों के काम आए और अल्लाह को राज़ी करते रहें, और जब दुनिया छोड़ कर जाएँ तो आसमान वाले भी हमारे लिए आंसू बहाएं और हमारी बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल करें आसमान वाले भी। तो मेरी तमन्ना आरज़ू यही है और दूसरों को भी मैं यही राय मशवरा देती हूँ। और जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो दुनिया वाले भी हमारे लिए बहुत दुआएं करें, हमारे मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें, हमारी याद में हमारे लिए आंसू बहाएं। मेरी आरज़ू है और मेरी सोच है और मेरी ख्वाहिश है, इसीलिए मैं ये सोच कर कुछ ये दीन का काम करने के लिए आई हूँ। देखिए हम यानी मैं बाहर निकल नहीं सकती और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला का ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक आइडिया के जैसा आया है मेरे दिमाग में कि मैं घर बैठी बैठी कुछ दीन का काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरा यही मकसद है बोलने के लिए, इस वीडियो बनाने के लिए। क्या ये जो वीडियो बनाती हूँ बस यही मकसद से बनाती हूँ कि कुछ मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले, मैं किसी को कुछ बताती हूँ तो इससे किसी को मदद मिले और किसी को कुछ जीने का रास्ता मिले, ताकि अपनी दुनिया भी बनाए और आखिरत भी बनाए, ऐसा कुछ सोच कर बनाती हूँ। तो बस मेरी यही सोच है कि हम दूसरों के काम आए दुनिया में रहे तक, हमारी दुनिया भी बनाने की हम कोशिश में रहें, हमारी आखिरत भी बनाने की कोशिश में रहें और हम जितने लोगों को जानते हैं उन सब का दिल खुश करें और उन सब को एक जीने का हौसला बताएं, ताकि दुनिया में जीने का हौसला भी बढ़ाएं और आखिरत को भी किस तरह, हमारी आखिरत को भी किस तरह बनाते हैं और हमारे जन्नत में हम महल किस तरह बनाना चाहिए, इसका भी हम काम करते रहें। तो दीन को बहुत फैलाएं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आज इसे
एक अपने आप से वादा कर ले कि हम दीन के बातें बहुत सीखें, दीन के अंदर बहुत जाएं, दीन में बहुत तरक्की करें। अपने आप से एक वादा कर लें। बहुत सारी किताबें हैं, कुरान शरीफ को खोल खोल कर पढ़ें। अगर नहीं आता तो कोई कालिमा को बात कर लें, किसी को बात करके अपने तालीम में हम इजाफ़ा करें, नमाज़ों पे इजाफ़ा करें। अल्लाह ताला से बैठकर बहुत बातें करें, बहुत बातें करें। जो अल्लाह से ज़्यादा देर तक जो बात करते हैं वो अल्लाह से एक लगाव लग जाता है, अल्लाह से एक ख़ास मोहब्बत हो जाती है, तो ही जानिमाज़ पे ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, अल्लाह से ज़्यादा बात कर सकते हैं, अल्लाह के बिल्कुल हम करीब होते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी गुजारें और हम अपने में आप रहकर ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें। हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है इस पे गौर व फिक्र करें, और हमसे दूसरों को क्या फ़ायदा मिल रहा है ये भी गौर व फिक्र करें। हमारी ज़बान से, हमारे हाथों से, हमारी आँखों से किसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, ये ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहें। और मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, सलाह देती हूँ कि नमाज़ों को कभी ना छोड़ें, अपने घर को दीनदार बनाएं और अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत करें। अपने बच्चों को, बूढ़ों को, जो भी अपने घर में रिश्तेदार होते हैं उन सबको दीन के बातें बताएं, दीन की दिलचस्पी पैदा करें, ऐसी ज़िंदगी गुजारें। और ख़वातीन से भी कहती हूँ और भाई हजरात से भी कहती हूँ कि अपने घर को रोशन खुदा बनाए, और आसमान वाले भी हमारे घरों को गौर व फिक्र से देखते रहिए, हमारे घर वालों को हमको सलामती भेजते रहें, हमारे घरों को ऐसे बनाएं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, और भाई हजरात अज़ान से पहले मस्जिद में रहने की फ़िक्र में रहें। और अपनी बहनों से कहती हूँ कि अज़ान से पहले अपनी नमाज़ की तैयारी कर लें, नमाज़ के लिए जल्द से जल्द अपनी नमाज़ को अदा करने के लिए खड़े, और बहुत खुशू से अपनी नमाज़ों को अदा करें। और जितने भी लोग परेशान हैं, बीमार हैं, आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर नहीं भी जानते, नहीं पहचानते हैं तो भी दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए, और सबकी बीमारी के लिए, गमों के लिए, परेशानी के लिए, तंगदस्ती के लिए। दुनिया में हर कोई ना कोई एक ना एक मुसीबत में दबा हुआ है। बस मैं कहती हूँ अल्लाह का दामन बहुत मजबूती से पकड़ लीजिए। कोई हमारे तक कोई मुसीबत परेशानी आएंगी भी परेशानी तो वो घंटों में, मिनटों में, घंटों में चले जाएंगी। आप यकीन कीजिए, अपनी नमाज़ों से, अपने अस्कार से हम जो भी बड़ी बड़ी परेशानी है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला का एक मिसाल है, आप मेरे तरफ झुक जाओ, मैं आपके परेशानियां, मुसीबतों को एक मस्के में से बाल निकालते हैं ना, उसी तरीक़े से निकालते हैं। तो अल्लाह पे यकीन कीजिए और भरोसा कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, बहुत सारे अस्कार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ ज़िंदगी गुजारें, और सबके लिए दुआ कीजिए जो परेशान है। देखिए आजकल कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे, उन सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक दे। और आप सब भी, हम सब भी अपने घर वालों की अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करें, सेफ्टी के साथ रहें, ऐसे कोई मकामात पर ना जाएं जहां पे नुकसान हो सकता है। बहुत एहतियाती से रहें, अपने मासूम बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने ज़ईफ़ बूढ़े माँ बाप, उनको लेके करके बहुत एहतियाती से ज़िंदगी गुजारें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो कुछ कमेंट में मुझे बताएं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और वक्त पे नमाज़ अदा कीजिए, खुशू से नमाज़ अदा कीजिए। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सबके लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।